तो गाइज़ ये है मेरा पार्ट 3 जिसमें हम शाम को डाउन में नीचे रुक गए थे, क्योंकि अगर हम हाइट पे जाते तो वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी कि जहाँ पे हम सांस भी नहीं ले पाते, इसलिए हम रुक गए थे डाउन में। फिर हमने यहाँ पे खाना बनाया। तो आप देख सकते हो, क्योंकि हमें हो गई थी बहुत ज़्यादा रात, मतलब करीबन हमें हो गए थे यहाँ पहुँचे कोई 3-4 बजने लग गए थे सुबह के। तो हम यहीं पर रुक गए, खाना बनाया हमने। तो आप देख सकते हो कि हमारी दोनों गाड़ी यहाँ पे लगी थी, तो हम बना रहे थे यहाँ पे मैगी, क्योंकि जल्दी बनने वाला खाना तो हमारे पास मैगी था, इसलिए हमने मैगी बना दी। और मैगी खाने के बाद हम गए सो। फिर उसके बाद हम मॉर्निंग में उठ के चल पड़े हम अपने रूट पे जहाँ हमें जाना था। तो आप सुबह का व्यू भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर। हम पहुँच गए थे ऐसी जगह पे जहाँ पे ऊपर से पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी, क्योंकि हमें अगर हम रात को इस यहाँ पे क्रॉस करते तो आपको पता ही है कि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है और ऊपर से सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम चले थे। फिर दिन में चल रहे थे हम यहाँ से ऊपर की ओर। तो आप यहाँ का सुंदर नज़ारा भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सुंदर, पूरी चारों जगह हरियाली हरियाली। बस ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत हरियाली है। तो आप देख सकते हो वहाँ का सुंदर व्यू। तो गाइज़ हम रुक गए थे यहाँ पे सुबह के टाइम चाय वगैरह पीने, क्योंकि हम सुबह तो हमारे पास दूध भी नहीं था, और हमने सोचा कि चाय हम कहीं रुक के ही पी लेते हैं। तो यहाँ का आप नज़ारा भी देख सकते हो, पहाड़ बिल्कुल बहुत अच्छे सुंदर सुंदर, और पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी है अभी भी, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं जिसने सुबह से मुँह भी नहीं धोया है, इतना ठंडा ठंडा पानी। फिर हम चाय चुय पी के हम चल पड़े थे यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सुंदर व्यू और कितना ज़्यादा सुंदर मौसम भी है आज का यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, मेरे को नाम तो नहीं पता, पर जो यहाँ पे आप लोग जो आए हैं उनको नाम पता होगा, मेरे को तो नहीं पता नाम। तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि गाइस इतना लंबा ब्लॉग है, इसलिए हल्की सी वीडियो में फास्ट कर रही हूँ। पूरी वीडियो नहीं कर रही हूँ, हल्की सी वीडियो कर रही हूँ फास्ट, जो आपको सारा ब्लॉग दिख जाए हमारा, कि हमने कौन कौन से पहाड़ पे हम रुके, हमने क्या किया, सब कुछ मैं दिखा रही हूँ इसलिए। उसके बाद चल पड़ा था कच्चा रोड। तो आप देख सकते हो कि रोड की कितनी ज़्यादा गंदी हालत हुई है, इतना गंदा रोड। और यहाँ पे भी पता नहीं कैसे चल रही है गाड़ी, आप खुद ही देख लो कितना गंदा रोड है। वीडियो में तो खास दिख नहीं रहा, पर ऐसा है कि मतलब जैसे चलते हैं इस रोड पे या फिर गाड़ियाँ चल रही है तो इतने खड्डे हैं, और ऊपर से मिट्टी भी ऐसी ऐसी है यहाँ पे कि गाड़ी को निकालना कितना मुश्किल होता है यहाँ से। और देखो, आप देख सकते हो, आप जजमेंट लगा सकते हो पूरी की गाड़ी कितनी ज़्यादा हिल रही है चलते हुए भी। तो इतना गंदा रोड है। तो जो हमारे से आगे ट्रक चला है उसको भी देख सकते हो आप, कितने आराम से चला ये वाला ट्रक भी। यहाँ पे पानी आता रहता है, क्योंकि जैसे बर्फ़ पड़ती है तो पूरा रोड फिर से बनाते तो है इस रोड को पक्का, फिर उसके बाद वही हाल हो जाता है, बर्फ़ पड़ने के बाद फिर से वही हाल हो जाता है कच्चा रोड। यहाँ देखो पानी की वजह से भी टूट जाता है, क्योंकि बर्फ़ पहाड़ों से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके हल्की हल्की पिघल रही होती है। फिर आगे थे हम पक्के रोड पे, उससे ऊपर निचले रोड पे तो कच्चा था, उससे ऊपर वाले रोड पे आ गया था हमारे को पूरा पक्का रोड। तो आप देख सकते हो गाइस, इतना सुहाना मौसम। ऊपर से ये खा रहा था गाड़ी में, चलते चलते गाड़ी में इसको लगी थी भूख। तो आप देख सकते हो यहाँ से जहाँ से पक्का रोड होता है वहाँ से तो दिल खुश हो जाता है गाइस, क्योंकि पक्के रोड पे ऐसा है कि बहुत अच्छे से चलती है गाड़ी, कोई खड्डा नहीं, कुछ भी नहीं। तो पक्का रोड होता है तो हम अपने सफ़र पे जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर कच्चा रोड आ जाए बिल्कुल भी, तो आपको सबको पता ही है कि कितनी मुश्किल होती है, पूरी गाड़ी हिलने लग जाती है। और पत्थर वाले में तो टायर फटने का खतरा, बहुत कुछ होता है गाइस। तो हमें नज़दीक कहीं भी बर्फ़ नहीं दिखी। तो यहाँ पे मोड़ देखो कैसा है ये, कि हमारी बड़ी गाड़ी है इसलिए बाहर से कटती क्योंकि 22 फुट है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा लंबी है। और यहाँ पे मेरे वो भी फट गए थे, इतनी
ठंड थी, ठंड की वजह से शक्ल भी बेशक्ल हो गई थी, देख सकते हो आप। और यहाँ पे जाके इधर का मौसम ऐसा गंदा है कि पूरे लिप्स फटने लग गए थे, हाथ पैर सब कुछ फटने लग गया था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और पानी ऐसा जैसा बेकार सा पूरा पानी। बाकी मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ का, बाकी पानी और मिट्टी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि धूल भी हल्की सी भी उड़े ना उससे भी चेहरा फटने लग जाता है, क्योंकि बर्फीली जगह है। आप देख सकते हो कि पूरी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, उसके कारण भी ठंडी ठंड है यहाँ पे। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ का नज़ारा बेकार है, सब कुछ अच्छा है, बस यहाँ की ठंड की वजह से पूरा शक्ल बेशक्ल हो जाती है और ऊपर से हाथ पैर सब कुछ फटने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे को फिर से आ गया था कच्चा पॉइंट। तो यहाँ से जा रही थी हमारी गाड़ी पानी में, ज़्यादा पानी तो नहीं था पर फिर भी हल्के हल्के टायर जा रहे थे हमारे पानी के अंदर, और ठंडे भी हो गए थे थोड़े बहुत टायर हमारे। तो अभी हमें बहुत लंबा सफ़र करना है, तो अभी हम पहुँचे थे यहाँ पे आधे रास्ते में। तो यहीं पे सिर्फ एक कच्चा सा पॉइंट, उसके बाद है परे को जहाँ से हम जाएंगे परली साइड से, वहाँ से पूरा पक्का है। तो आप देख सकते हो एक टाइम में एक ही गाड़ी आ सकती है यहाँ से, या तो फिर ऊपर से आ सकती है, फिर यहाँ नीचे से जा ही सकती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भैया वगैरह जो भी थे, मैं नहीं जानती हूँ, फिर इन्हें हमारे से परे को गाड़ी कर दी थी खड़ी, तो हम चल पड़े थे फिर अपने सफ़र पे। तो आप देख सकते हो पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़। तो गाइज़ मेरे को जब बर्फ़ में आती हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मेरे को बर्फ़ सबसे अच्छा लगता है, बर्फ़ीली जगह। तो पर हालत ख़राब हो जाती है बर्फ़ वाली जगह पे, क्योंकि अगर तो हमारे आसपास यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाए तो ठीक होता है, पर जब हम जा रहे हैं लद्दाख की ओर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ का पानी और यहाँ की मिट्टी हमें शूट नहीं करती, क्योंकि पता नहीं कैसी मिट्टी है यहाँ पे, और ऊपर से पूरी स्किन फटने लग जाती है। तो गाइस हमें फाइनली यहाँ पे सड़कों में बर्फ़ दिख गई थी, फिर भी हम रुके नहीं, हम रुके थे बहुत ज़्यादा आगे जाके, क्योंकि हमें बनाना था खाना, क्योंकि हम लग चुकी थी भूख, इसलिए हम रुके ऊपर ऊपर हल्की सी ऊपर जाके, जहाँ पे खुला था, जहाँ पे हम खाना बना सकते थे अपना, इसलिए हम रुक गए थे ऊपर जाके। और यहाँ पे आ गई थी नदी, तो आप देख सकते हो उसका पानी पूरा ब्लू कलर का था, पूरा पानी जितना भी था, ये आधे से ज़्यादा, वहाँ से परे से लेके वर तक पूरा ब्लू पानी था। और जगह तो कहीं भी ब्लू पानी नहीं था, और जगह तो कहीं गंदा पानी, कहीं काला, कहीं कुछ, यहाँ पे था इतना सुंदर पानी ब्लू कलर का पूरा। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ का भी। क्या करे गाइज, मेरी तो आंखें नहीं हट रही इन बर्फ़ पे से, क्योंकि इस साल ऐसा हुआ कि मैं बर्फ़ में कहीं गई नहीं घूमने, क्योंकि मैं हर साल जाती हूँ कहीं ना कहीं घूमने बर्फ़ में, पर इस साल मैं गई नहीं। तो मेरा लक देखो कितना अच्छा है कि मैं इस बार लद्दाख आई हूँ बर्फ़ में, वो भी क्योंकि कभी ना कभी मैं जाती हूँ, जैसे बर्फ़ कहीं भी पड़ जाता है, क्योंकि हमारे साइड तो बिल्कुल बर्फ़ नहीं पड़ती है। तो मैं जाने का सोचा था, पर मैं उस टाइम थी ट्रक पे, इसलिए मैं जा नहीं पाई बर्फ़ में। तो फिर हमें यहाँ की लोडिंग मिल गई थी लद्दाख की, तो हम आ गए लद्दाख, और यहाँ पे है बर्फ़ ही बर्फ़। तो मेरा सपना पूरा हुआ बर्फ़ में आने का, क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ, मेरे को बर्फ़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम पहुँच गए थे इधर बर्फ़ ही बर्फ़ में। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ बर्फ़, मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि बर्फ़ देखने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं इस साल बर्फ़ में गई नहीं, पर भगवान ने ऐसा किया कि मैं बर्फ़ में ही चली गई। आप देख सकते हो, वो भी ऐसी बर्फ़ में कि जहाँ पे जाके मुंह हाथ पैर सब कुछ फटने लग गया था, यहाँ तक कि लिप्स भी फटने लग गए थे, इतने ज़्यादा गंदा सा पत्थर है यहाँ। पत्थर क्या, हवा ही यहाँ की ऐसी है कि फटने लग जाता है। बाकी बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बाकी हवा हवा पानी और यहाँ की रेत और मिट्टी धूल वगैरह ये सब कुछ घटिया बेकार बिल्कुल, क्योंकि पूरा मुंह फटने लग जाता, सारी स्किन ख़राब। ऊपर गए तो हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि पूछो मत, इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बर्फ़ बर्फ़, पूछो मत। यहाँ पे रुके थे सारे ट्रैवलर वाले जो फ़ोटो शूट कर रहे थे अपने, जो बाहर बाहर से घूमने आए हैं लोग, वो रुके थे। तो गाइस देखो हमें फाइनली मिल गई है सड़क में बर्फ़, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़। हम उसके बाद हमने यहाँ नीचे को सोचा कि हम गाड़ी लगा खाना बनाते हैं, उसके बाद हमने गाड़ी साइड में लगा के लग गए हम खाना बनाने। तो आप देख सकते हो हमारा गैस भी ऐसे हमारे साथ ऐसी कलोल होगी ऊपर जाके कि हमारी जो हम साथ में गैस ले गए थे वो भी हमारी ख़राब हो गई थी, मतलब जल ही नहीं रही थी ऊपर जाके। तो फिर हमें यहाँ पे खड्डा करके उसमें लकड़ियाँ डालनी पड़ी। लकड़ियाँ हमारे पास वो थी बची, जो मटर में बांस के डंडे होते हैं वो लगते हैं, तो हमने वो बचे थे ट्रक में हमारी किस्मत देखो गाइस कि बांस के डंडे हमारे साथ ही थे, इसमें डाले हुए हमने ऊपर
निकाले ही नहीं थे, घर में रखने का टाइम ही नहीं लगा। फिर हम साथ में लेके आए थे बांस के डंडे जो गाड़ी में ही थे, फिर हमने वो जला दिए थे। फिर यहाँ लग गए थे हम खाना बनाने, खिचड़ी बना रहे थे हम यहाँ पे जो जल्दी पक जाती, इस करके हम खिचड़ी लगे यहाँ बनाने। तो हम थे 2 गाड़ी वाले, 2 दूसरी गाड़ी में थे, हम 2 दूसरी गाड़ी में थे। इस करके हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे जिससे हमारा खाना जल्दी बन जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम रुके भी ऐसी जगह थी जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़, आर पार को बर्फ़ ही बर्फ़। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मैं गर्म कपड़े तो लेके नहीं आई थी, मैं कंबल ही ओढ़ लिया। इस करके मैंने, आप देख सकते हो ऊपर से इतना धुआं आंखों में लग रहा था कि पूछो मत, इतना ज़्यादा धुआं। तो यहाँ पे बना रहे थे अंकल हमारी वीडियो। मैंने उनको बोला था कि आप हमारी वीडियो बना दो, तो जब तक हम खाना बनाते हैं। जो आगे गाड़ी वाले थे, ब्लू गाड़ी है जो लेलैंड गाड़ी है, वो वाले अंकल वो हमारी वीडियो शूट कर रहे थे, तब तक हम बना रहे थे फिर खाना तब तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे नदी भी है पर उसमें ज़्यादा पानी नहीं है। तो यहाँ पे ये भैया काट रहे थे सब्जी और मैं लगा रही थी तड़का तब तक। तो आप देख सकते हो धुएं से मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा बुरी, क्योंकि धुएं की मेरे को आदत नहीं है, क्योंकि मैं घर पे भी चूल्हे पे खाना नहीं बनाती हूँ। कभी भी बनाती हूँ तो इतना धूल नहीं उड़ती, मतलब धूल नहीं, सॉरी, इतने ज़्यादा धुआं नहीं आ जाता आंखों के अंदर। तो ये थे वो अंकल जो हमारी वीडियो बना रहे थे। फिर उसके बाद दिया मैंने भैया के हाथ में फ़ोन, जो भैया फिर मेरी वीडियो बना रहे थे। तो व्यू भी आप चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है। और जो गलत कमेंट करते हैं उनके लिए कृपया करके, क्योंकि मैं गई हूँ पहली बार लद्दाख, तो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है लद्दाख के नाम, कुछ भी नहीं पता। मतलब मेरे को यहाँ के नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मेरे को सब कुछ याद होएगा, क्योंकि अभी मेरे को याद नहीं। फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ आप जाते हो तो आपको पता ही नहीं कि हिमाचल में आता है। पिछले सेकंड पार्ट में भी लोग ऐसा कर रहे थे कि हिमाचल में ही आता है जी, ये हिमाचल में, अगर हिमाचल में आता तो यहाँ की गाड़ियों का नंबर LA नहीं होता, ठीक है। जो कमेंट कर रहे थे उनके लिए, सभी के लिए नहीं है। जो लिख रहे थे मेरे को कि हिमाचल में ही आता है, तो हिमाचल में अगर आता तो HV नंबर में आता, ना कि LA लिखा होता। वहाँ के लद्दाख वालों में भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस नहीं है लोगों में कि कैसे कैसे कमेंट करते हैं। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हर कुछ ही बोलते रहो, बेवकूफ़ जैसे लोग, क्या ही बोले, छोड़ो। पर ऐसा है कि हमारी खिचड़ी वो गई थी यार, हमने इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल डाल दी थी, तो आप देख सकते हो। और हमारा कुकर भी हो गया था काला, क्योंकि बना रहे थे हम उसमें खाना चूल्हे पे। चूल्हा भी मैंने बना दिया था। और यहाँ पे शक्ल भी ऐसी, शक्ल के 12 बज चुके थे गाइस। तो आप देख सकते हो ऊपर से स्किन फट गई थी और ऊपर से धुएं की वजह से। तो आप खुद देख सकते हो कि ड्राइवर लाइफ कितनी मुश्किल है। कहीं दूर जाना अगर, तो हम नीचे जाते हैं सीधे सीधे इलाके में, तो वहाँ पे चारों तरफ ढाबे होते हैं। पर अगर हम जाते हैं ऐसी जगह में, तो यहाँ पे तो कहीं ना होटल, ना कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे, इसलिए अपना सामान ले जाना पड़ता है। तो फाइनली हमारा खाना भी पक के तैयार हो गया था। तो ये हमने बनाई थी खिचड़ी, फिर हम लग गए थे यहाँ पे खाना खाने। तो आप देख सकते हो सुंदर वादियों में हम खा रहे थे खाना। उसके बाद हम निकल गए थे अपने रूट पे। तो आप देख सकते हो अभी तो हमें ऐसे ऐसे रोड पे जाना है कि आप पूछो मत, वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट 4 में। तो अभी है हमारा पार्ट 3, तो आपको दिखाते हैं आगे आगे होता है क्या। तो गाइस यहाँ आर पार देखो, आपको ऐसे दिख रहा होगा जैसे घर बनाए, छोटे छोटे से घर, ऐसा लगता है कि पुराने ज़मानों के घर है। पुराने ज़माने के तो क्या मतलब, ऐसे ऐसे मैंने पार्ट में पढ़े हैं, जैसे हमें लोक संस्कृति में आता है ऐसे ऐसे पार्ट देखना। आप कभी भी जो पढ़ते हैं 8th क्लास में पढ़ते हैं या 9th 8th क्लास में ज़्यादातर, उसमें लोक संस्कृति में ये दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे घर बने हैं आर पार को। जो ये देखो यहाँ पे आर पार को छोटे छोटे से चूहों के घर है शायद, ये मेरे ख्याल से। तो बाकी मुझे तो नहीं पता कि किसके घर है, पर हमने ज़रूर पढ़ा है ये पार्ट, आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो आप देख सकते हो मेरी शक्ल यहाँ पे बिहारियों वाली लग रही थी, क्योंकि मैंने चुन्नी सिर पे लगा दी थी, सिर में लग गई थी बहुत ज़्यादा ठंड, ऊपर से बहुत गर्म कपड़े भी नहीं थे। तो आप देख सकते हो कैसी हालत हो गई थी हमारी यहाँ पे जाके कि पूछो मत। और ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवा चली थी। तो आप देख सकते हो मैंने तो इसलिए चुन्नी लगा दी थी सिर पे कि फिर से हवा लग के सिर में दर्द ना लग जाए, क्योंकि यहाँ की हवा ही ऐसी खतरनाक है कि सिर में दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है। पर भगवान की दया से ऐसा है कि मेरे को तो सिर में दर्द नहीं हुई। मैंने तो पहले ही सिर में चुन्नी बांध ली थी कि दर्द, मेरे को सिर में दर्द ना हो। बाकी जो हमारा और भी गाड़ी थी, इनके तो सांस भी नहीं आ रही थी इन लोगों को, और ऊपर से ऑक्सीजन की कमी इनको अलग से हो रही थी।
ना हम दवाई ले गए थे, हम कुछ भी नहीं ले गए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें इतना पता नहीं था कि क्या क्या ले जाना पड़ता है यहाँ के लिए। बस इस करके हमें कुछ भी पता नहीं था। तो यहाँ के पुल देख सकते हो आप, नीचे वाला पुल जो टूट गया था, फिर नया पुल बना है जो उस पुल में हम जा रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ का ये वाला बड़ा पुल बना है, पर ये वाला तो ख़त्म है। पूरा पुल बना है जो पूरा ख़त्म है। यहाँ इस पे तो कोई भी जाएगा तो कभी भी नीचे जा सकता है। ये फिर से आ गए थे हमारे को छोटे छोटे चूहों के घर। तो आप देख सकते हो आर पार को। मेरे को तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये, जैसे जैसे थे छोटे छोटे से घर बनाए हुए। अब मेरे को नहीं पता किस चीज़ के घर है। तो हम शायद ये होगा जो कैंची काटते हैं, 24 कैंची 22 कैंची है जो, हाँ 22 कैंची है, वहाँ पहुँच गए थे हम। वहाँ से ऊपर जा रहे थे हम 22 कैंची में। तो आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा कैंची है ऊपर तक। देखो टॉप से आ रहा है एक ट्रक। तो हम जा रहे थे ऊपर टॉप पे जाके, क्योंकि यहाँ पे तो हम स्टे कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है कि ऑक्सीजन की कमी, और ऊपर से ऐसा है कि हमें जाना था टॉप, उसके ऊपर से जाना था हमने हल्के से आगे को, जहाँ हम सीधे में गाड़ी लगा सके। रात भी गाइस होने लगी थी धीरे धीरे। तो आप देख सकते हो हमने इतनी ज़्यादा कैंची काट ली थी, शायद हमने कोई 5-6 कैंचियाँ काट दी थी नीचे से ऊपर तक है 22 कैंची। वो भी इतनी टाइट कैंची है कि एक एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती है। यहाँ को जाने को तो कुछ नहीं है, पर ऐसा है कि ऊपर से अगर गाड़ी आए तो नीचे से फंस जाती है, नीचे से आए तो ऊपर से फंस जाती है। बस इतना है, बाकी नहीं है कुछ यहाँ पे। बाकी तो बहुत अच्छी जगह है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पहले 2 गाड़ियाँ जैसे आपस में फंसी है, बस ऐसे फंस जाती है दोनों गाड़ी आपस में। तो गाइस ऊपर पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ का मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक भैया की डेथ हुई थी। उस कारण वो प्यासे, जैसे वो प्यासे, बहुत प्यास लगी थी उनको उनको किसी ने रात को पानी तक नहीं दिया, इसलिए उनकी डेथ यहीं पे हो गई थी। तो यहाँ पे अब जितने भी लोग आते हैं सब पानी चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ जो जो आपके पास होता है वो यहाँ पे चढ़ा देते हैं। किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनका उस्ताद था जो उनको यहीं पे छोड़ के चला गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की बर्फ़ पड़ रही थी उस टाइम। इतनी कहानी मेरे को भी नहीं पता, पर उस टाइम शायद बर्फ़ पड़ रही थी, और उनका उस्ताद था जिनके साथ वो गाड़ी सीख रहे थे, वो उनको वहीं पे छोड़ के चले गए। वो भी उनको चोट लग गई थी, शायद उनके ऊपर टायर चढ़ गया था कि क्या हो गया था। फिर उनके उस्ताद उनको वहीं पे छोड़ के आ गए थे। वो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्यास, ऊपर से ठंड लगी थी, तो कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं रुक रहा था, क्योंकि उस टाइम थी बर्फ़ की बात, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो कोई भी गाड़ी उनको नहीं रुक रही थी। इस करके उनकी यहीं पे मृत्यु हो गई। और वो थे भैया टैंकर वाले भैया कोई। तो ये बोलने की बात है कि रात को गाड़ियाँ आती है तो टैंकर वालों को डराते हैं। मेरे को नहीं पता कि डराते हैं कि नहीं है, पर ऐसे बोलते हैं कि रात को यहाँ से कोई भी टैंकर, कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलती है भाई। मेरे को तो नहीं पता, पर हम तो दिन में आ गए थे और शाम को भी निकल गए थे हम यहाँ से, इसलिए मुझे तो नहीं पता ज़्यादा। पर लोग बोलते हैं कि टैंकर वालों को ही डराते हैं वो, हमें तो नहीं डराया है। तो हम पहुंच गए थे ऊपर जाके टॉप पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो हमारी और ज़्यादा हालत ख़राब, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी थी। ऊपर से आप देख सकते हो रात होने लगी थी धीरे धीरे। तो मेरे पास जितना मैं पार्ट आज जो मैंने बनाए आधे आधे मैं डाल रही हूँ, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी डेड होने लगी थी। फिर मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, फिर शाम होने लगी, फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था अपना कैमरा फिर से। तो आप देख सकते हो रात और खड्डे वाली सड़क फिर से स्टार्ट। फिर यहाँ पे हम रुक गए थे सीधे में, क्योंकि यहाँ पे था पूरा ग्राउंड जैसा बना हुआ। यहाँ से नीचे थी नदी बहुत ज़्यादा गहरी, तो हमने ऊपर लगा दी थी ग्राउंड में गाड़ियाँ, वहाँ से ऊपर को भी लगी थी गाड़ियाँ। और यहाँ पे भी हमें खाने की कोई भी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि ना यहाँ पे दुकानें ना कुछ। फिर हम लग गए थे अपना ही खाना बनाने, वो भी लग गए थे आग पे बनाने, क्योंकि हमारा गैस तो ठीक ही नहीं हुआ। क्योंकि किसी को भी गैस ठीक करना ना, तो शायद उसकी एक तार ढीली हो गई थी, कुछ हो गया था। फिर हमने यहाँ पे पत्थर लगाए 2। फिर हम लग गए थे यहाँ पे मैगी बनाने, क्योंकि क्या करेगा इतने लेट पहुँचे हम रात को। तो फिर मजबूरी में हमें मैगी बनानी पड़ी, क्योंकि मैगी के पैकेट भी लगे थे हम बहुत सारे, और चावल आटा, मतलब ले तो हम सब कुछ गए थे, पर इतना टाइम नहीं था कि हम कुछ भी अच्छा खाना बना सके। तो इस करके हमने मैगी बना दी, वो भी बहुत सारी वेजिटेबल डाल के। बहुत टेस्टी मैगी बनती है, इसलिए हमने मैगी ही बना दी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी धुएं से मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि मैं पूछो मत। धुआं इतना ज़्यादा आंखों में घुस रहा था, ऊपर से ठंड भी थी। चलो आग भी, इसी बहाने हमने आग भी सेक ली, और हमारा खाना भी बन के तैयार हो गया था। तो आप देख सकते हो इससे मैगी डलने की देर है, उसके बाद हमारा खाना हो जाएगा रेडी। तो आप देख सकते हो आग भी हमारे
किस्मत से इतनी अच्छी चल गई, क्योंकि आग जलती भी नहीं है गाइस, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसी जी हवा चली है और ऊपर से आग जलती भी नहीं यहाँ पे डाल दी थी मैंने मैगी, वो भी इसको चूरा चूरा करके, क्योंकि ज़्यादा चूरा तो नहीं किया था पर ऐसे ऐसे करके डाल दी थी मैंने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारी मैगी डाल दी थी थोड़ी थोड़ी करके। उसके बाद देख सकते हो आप, उसके बाद डाला मैंने इधर इसमें पानी। तो सारी डालने के बाद उसके बाद इसमें डालना है पानी। उसके बाद हमारी मैगी हो गई थी तैयार। तो आप देख सकते हो खाना वाना खाने का हम सेकने लगे हाथ वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। हमारी दोनों गाड़ियाँ लग चुकी थी साइड में और हम गए थे। सो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय।